चंदौली में पत्रकार प्रेस क्लब में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मुलाकात कर पत्रकार उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर ज्ञापन सौंपा। अधिकारी ने पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पत्रकारों ने बताया कि नौगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बलवंत यादव का जमीन विवाद मामले में विपक्षी पक्ष राजस्व टीम को प्रभाव में लेकर जबरन पैमाइश करवाना चाहता है और जो विधि विरुद्ध है। इसके अलावा मुगलसराय के पत्रकार मनमोहन कुमार और राजेश गोस्वामी द्वारा फर्जी अस्पताल संचालक के खिलाफ खबर प्रकाशित करने पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उत्पीड़न किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इन मामलों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए नौगढ़ के एसडीएम को तत्काल निर्देश दिए कि पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक, जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। यहाँ रहेगा तो आवाज थोड़ा नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो ठीक है। देखिए धूप में चमकेगा। नहीं ठीक है, तब सही है। अध्यक्ष जी, आज जिलाधिकारी चंदौली से मुलाकात करने आए थे। मैं घनश्याम पाठक, पत्रकार प्रेस क्लब का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज चंदौली के जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए मैं इनके कार्यालय पे आया और जिलाधिकारी से मुलाकात दो बिंदुओं पर किया। प्रथम बिंदु था जो हमारे पत्रकार साथी फर्जी अस्पतालों के खिलाफ खबरें छाप रहे हैं या खबरें चला रहे हैं, तो ऐसे में फर्जी मेडिकल संचालक या फर्जी अस्पताल संचालक ये एक गोलबंद होकर के पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके उनका उत्पीड़न कराते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जो अस्पताल संचालक FIR कराते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं कि पत्रकार गुंडा टैक्स मांग रहा था, पत्रकार हमें प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन वह अस्पताल संचालक यह नहीं देखता है कि क्या मेरे खिलाफ जो खबरें प्रकाशित हुई है वह सही है या गलत है, हमारा अस्पताल सही है, हमारा मेडिकल सही है या गलत है, उसको वो नहीं देखेगा। सिर्फ वो अपने पद, पावर, प्रतिभा और धन बल का जो है कि प्रयोग करके पत्रकारों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं। पहला मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा था हमारे नौगढ़ के पत्रकार साथी बलवंत यादव जी हैं। इनका कोर्ट में मामला, कमिश्नरी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चलने के बावजूद भी इनके विपक्षी जबरन राजस्व विभाग के अधिकारियों को मिला करके जमीन की पैमाइश करवाना चाहते हैं, जो नियम विरुद्ध है, वो नियम संगत नहीं है। जिलाधिकारी ने इस मामले में हम लोगों का पत्रक लिया और उन्होंने पत्रकारों को पूर्ण आश्वस्त किया कि किसी प्रकार से पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अच्छा दत्त जी, एक और सवाल है आपसे कि जब भी इस प्रकार के हॉस्पिटल के संचालक झूठा मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर देते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी ठोस एविडेंस के तुरंत मुकदमा लिख देती है। मैंने पहले ही बता दिया ना, जो फर्जी संचालक होते हैं वह धन बल का प्रभाव अपना दिखा करके पत्रकारों का शोषण इसी तरीके से करते हैं। इस पे पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा, पत्रकारों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। जिलाधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के IG DIG तक जो है कि अपनी बातों को रखनी पड़ेगी। अस्पताल संचालक के झूठे शिकायत पर पुलिस ने 2 घंटे के अंदर में पत्रकारों पर मुकदमा लिख दिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्या कहेंगे? पुलिस की कार्यप्रणाली पहले ही मैं बताया कि धन और बल, जहां धन बल एक साथ हो जाता है तो यह जग जाहिर है कि प्रभाव में आकर के पुलिस कार्रवाई करती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे थाना प्रभारियों के खिलाफ, ऐसे दरोगा के खिलाफ हम लोग जो है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। ये एक गोलबंद होकर के पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके उनका उत्पीड़न कराते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जो अस्पताल संचालक FIR कराते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं कि पत्रकार गुंडा टैक्स मांग रहा था, पत्रकार हमें प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन वह अस्पताल संचालक यह नहीं देखता है कि क्या मेरे खिलाफ जो खबरें प्रकाशित हुई है वह सही है या गलत है, हमारा अस्पताल सही है, हमारा मेडिकल सही या गलत है, उसको वो नहीं देखेगा। पद, पावर, प्रतिभा और धन बल का जो है कि प्रयोग करके पत्रकारों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं। पहला मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा था हमारे नौगढ़ के पत्रकार साथी बलवंत यादव जी हैं।
इनका कोर्ट में मामला, कमिश्नरी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चलने के बावजूद भी इनके विपक्षी जबरन राजस्व विभाग के अधिकारियों को मिला करके जमीन की पैमाइश करवाना चाहते हैं, जो नियम विरुद्ध है, वो नियम संगत नहीं है। जिलाधिकारी ने इस मामले में हम लोगों का पत्र रख लिया और उन्होंने पत्रकारों को पूर्ण आश्वस्त किया कि किसी प्रकार से पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अच्छा दत्त जी, एक और सवाल है आपसे कि जब भी इस उस पे जो फर्जी संचालक होते हैं वो धन बल का प्रभाव अपना दिखा करके पत्रकारों का शोषण इसी तरीके से करते हैं। इस पे पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा, पत्रकारों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। जिलाधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के आईजी डीआईजी तक जो है कि अपनी बातों को रखनी पड़ेगी। अस्पताल संचालक के झूठे शिकायत पर पुलिस ने 2 घंटे के अंदर में पत्रकारों पर मुकदमा लिख दिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्या कहेंगे? पुलिस की कार्यप्रणाली पहले ही मैं बताया कि धन और बल, जहां धन बल एक साथ हो जाता है तो यह जग जाहिर है कि प्रभाव में आकर के पुलिस कार्रवाई करती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे थाना प्रभारियों के खिलाफ, ऐसे दरोगा के खिलाफ हम लोग जो है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।